टफ हो जाते हैं। बाकी कंडीशन में इजी टू मिड, कभी कभार किसी में इजी, किसी में मॉडरेट, किसी में मॉडरेट, किसी में इजी, इस अंदर ही घूमते रहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो फिजिकल में मैं ये बोल सकता हूँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री में इससे पहला बात यह बोल दिया मैंने, मोल कंसेप्ट। ये बिना पढ़े आप केमिस्ट्री को पढ़ ही नहीं सकते, मोल कंसेप्ट। बिकॉज यहाँ से मोल निकालना सीखोगे, नंबर ऑफ एटम निकालना सीखोगे, चीज़ों को बैलेंस करना सीखोगे, ये सारी चीज़ें इसे पढ़ना है। सेकंड क्या बोल दिया मैंने, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल चैप्टर, दोनों सिंपल चैप्टर। एटॉमिक क्या बोल दिया मैंने, स्ट्रक्चर, बराबर है ना, दिस इज द सेकंड। अगर मैं थर्ड के बारे में बात करूँ तो क्या बोल सकता हूँ थर्ड के बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम, ऐसा बोल दिया मैंने। और केमिस्ट्री के भाई कोई छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें टफ नहीं होते, सारे के सारे वो करके जाना है, और जितना हो सके उतना क्वेश्चन को सोल्व करना है। इक्विलिब्रियम ऐसा बोल दिया मैंने, इक्विलिब्रियम दिस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। हाँ, इसके अंदर जो आयनिक होते थोड़ा सा टफ होते, लेकिन अभी बन सकते हैं, आप कर सकते हैं। फोर्थ पे क्या बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, बहुत सारे हैं, मतलब 12th के पार्ट से, सॉलिड स्टेट से। सॉल्यूशन तो सिंपल होते हैं, सॉल्यूशन ऑन एवरेज क्या मैंने बोल दिया, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, डिसलाइक, मतलब ये क्या, इससे ये मैच करते रहते हैं, इससे क्या होते हैं, मैच करते हैं। इसलिए अगर आपने इसको पढ़ा तो मतलब ये आपको आया, ये चीज़ें मतलब बोल रहा हूँ, ये दोनों इससे कनेक्टेड, बराबर ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर के बारे में बात करूँ, वन चैप्टर के बारे में, अगर मैंने बोला कि अपने पास वन चैप्टर है, ठीक है ना, वन चैप्टर, ये चैप्टर के बारे में चल रहा है स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग के पार्ट से तो बाद में कवर करेंगे। तो एक चैप्टर में कम से कम कितना, 3 से 4 फार्मूले होते हैं, 3 to 4 फार्मूला। इन 4 फार्मूला को लर्न करो अच्छे से, रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद क्वेश्चंस पे अप्लाई करना सीखो। मेन होता है अप्लाई कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है। हाँ, अब इसके मालूम कैसे करेंगे, तो ड्यू टू प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, दिन पर दिन ऐसा बढ़ती जाएगी, बराबर है ना। ये मेरी बात को ध्यान रखो, ये नहीं कि एक दिन में आपने क्वेश्चन किया 90 कर लिया, कल किया आपने 0 क्वेश्चन, तो कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। अगर आपके अंदर ये हैबिट है तो छोड़ दीजिए, नहीं हो पाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। या आपने एक दिन में 10 क्वेश्चन किया, अगले दिन भी आपने 10 क्वेश्चन किया, अब डेली कर रहे हैं, तो यू आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। ये चाहिए अपने को, ये नहीं चाहिए अपने को खरगोश नहीं बनना है, अपने को बनना है कछुआ। क्या बनना है, वी हैव टू मेक टर्टल नॉट ए रैबिट। अगर आगे जाना है तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे आप, लेकिन कछुआ मतलब वो आराम करने वाला खरगोश का हाल हो जाएगा, और आराम में सब हराम हो जाएगा, बराबर है ना। ठीक, ये तो मैंने बताया आपको फिजिकल के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, सिंपल होते हैं, कर लेंगे, उतना ही करना जितना हमें कुछ चाहिए। नेक्स्ट आता है, अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक के बारे में, तो भाई साहब ये सारे बच्चों के लिए डेंजर होते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ख़ास करके क्या बोला मैं, जो बच्चे JEE के होते हैं ना, उनके लिए तो ये मतलब एक श्राप हो गया है कि कैसे इसको हैंडल करें। और जो बच्चे नीट वाले होते हैं ना, उसको ये पूरे के पूरे चबा जाते हैं, पूरे के पूरे याद कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना चाहिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। मतलब पीरियड क्या होता है, किस पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, किस पीरियड के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, किस पीरियड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये सारी चीज़ें, वैलेंसी क्या होता है, ये सारी चीज़। उसके बाद ये तो भूलना ही मत, केमिकल बॉन्डिंग, ये केमिस्ट्री का हार्ट है, दिल। केमिकल क्या बोलता है मैंने, बॉन्डिंग, दिस इज द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये हार्ट है, ऐसा मान लो, जो दिल देखते हो ना आप, ये रियल दिल है, ठीक है ना, ऐसा बोल दिया मैंने, ये दिल है इसका केमिस्ट्री का पूरा। इसको बिना पढ़े आप फील नहीं कर पाएंगे। अगर दिल है, अगर फील करना है तो केमिकल बॉन्डिंग को पढ़िए, अपने आप फील हो जाएगा, सही है ना, बराबर। थर्ड पॉइंट पे क्या बोलूँगा मैं, तो थर्ड पॉइंट पर पढ़ सकते हैं, अगर आपने इसको पढ़ लिया, फिर केमिकल बॉन्डिंग हो गया, एस ब्लॉक पढ़ लेंगे, ब्लॉक्स के बारे में। तो एस ब्लॉक की जितनी प्रॉपर्टी ये पढ़ेंगे आप, हाइब्रिडाइजेशंस क्या होते हैं, ग्रुप पे वैलेंसी कितना आता है, कब बॉन्डिंग करता है, कब सेप क्या होता है, तो सब के सब ये गुरुजी दे देंगे आपको। 4 पॉइंट क्या बोल दिया मैंने, पी ब्लॉक, एस पढ़ा, उसके बाद पी ब्लॉक पढ़ो, मतलब इसके रिएक्शन फिक्स होते हैं कि कौन सा रिएक्शन किससे क्या करता है, ऑक्साइड क्या बनाएगा, परऑक्साइड क्या बनाएगा। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ लो, और इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते रहते हैं भाई मेरे, सारे के सारे, बराबर है ना। मेटलर्जी पढ़ लो,
ये सारे इनऑर्गेनिक के पार्ट से आपको रिएक्शंस को याद करना पड़ेगा मेटलर्जी, बराबर है शरीरों में। अगर आपने इसको कह रहा तो मतलब कितने इनऑर्गेनिक से 10 क्वेश्चन पूछते हैं, फिजिकल से 10 पूछते हैं, ग्रुप से पूछते हैं, आराम से यू कैन गो, नॉट टफ, नॉट मोर टफ, मेरा ऐसा मानना है, बराबर है ना। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, दिस इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये भी अगर मैं बताऊँ तो मतलब ठीक चैप्टर है, मतलब ठीक से मतलब जो भी है पार्ट्स है केमिस्ट्री का ठीक ठाक है, आप इसको कर सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए बच्चे क्या करते हैं कि मेन चीज़ को पढ़ते नहीं है, तो सबसे इसका मेन क्या है, जीओसी। गोस नहीं है, इसका मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक क्या बोला मैंने, केमिस्ट्री बोल दी, सीधा केमिस्ट्री, बराबर है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा बोल दिया। अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसमें सारे रिएक्शंस के रिएजेंट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन में इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है बताऊंगा मैं आपको, आप तो सुनने होंगे, जो बच्चे मालूम, जिनको मालूम है तो मालूम होगा, न्यू बच्चे गड़बड़ाई मत, समझाऊंगा मैं आपको। माइनस आई क्या होता है, प्लस आई क्या होता है, यूपीएससी क्या लिखते हैं, आइसोमरिज्म क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, बराबर, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो सकते हैं, लोन पेयर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सबके सब इसके अंदर पढ़ना है। हाँ बराबर है ना, ऐसा बोल दिया मैंने कि सबके सब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। अब मैंने बोला कि अगर आपको इसके बारे में माइनस के बारे में इफेक्ट नहीं है और सीधा आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर में पढ़ रहे हैं अल्कोहल फिनोल ईथर, समझ में आएगा आपको, स्टार्टिंग से समझ में आएगा ना, ठीक है ना, वो बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बताया, फिजिक्स के बारे में बता दिया, केमिस्ट्री के बारे में बता दिया, ये दो सब्जेक्ट मैं करूँगा अच्छे से, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर ज़रूरत पड़ा तो सब मतलब निपटा तो सब सकते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री अपने करना है। फिजिक्स अपना चैनल का मेन नोट है PNC, बराबर है ना। इन सब में अगर मैं बोलूँ कि जेई के अंदर तो 30 क्वेश्चन इससे करेंगे और 30 इससे आता है, 30-60 ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन को करके आएंगे। और क्या कर लेंगे, क्या अप्रोच रहेगा, क्या अपना शेड्यूल रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, मैं सारे के सारे आपको यूट्यूब पर बताने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी इसमें कुछ जाने वाला नहीं है। जो बच्चे मुझे सब्सक्राइब करें, अपडेटेड रहे मेरे से, कभी कभार लाइव आऊँगा, सारे जितने इसमें हैं, देखो सुनो मेरी बात को, अगर मैंने बोला कि जितने भी इनऑर्गेनिक के ट्रिक्स होते हैं, इनऑर्गेनिक ट्रिक्स बताऊँगा मैं आपको, ठीक है ना, ट्रिक जितने भी ट्रिक्स होते हैं, क्या अप्रोच रहेगा सब बताऊँगा मैं आपको, सारे के सारे बताएंगे। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये नहीं बताऊँगा सारे क्वेश्चन सोल्व होते, सारे तो आज तक ये क्वेश्चन सोल्व हुआ ही नहीं है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो सोल्व करने का प्रयास करेंगे, बराबर है ना। अगर सपोज मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन भी सोल्व किया मैथ का, मैथ तो टफ हो जाते हैं जेई के अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री के मैंने बोला कि 12 क्वेश्चन सोल्व किया आपने, और 12 केमिस्ट्री किसके अंदर, इसके अंदर है, ये केमिस्ट्री का बोल दीजिए, ये फिजिक्स का, और 10 मान लो, 10 तुमने ज़्यादा ही बोल दिया मैथ का, ठीक है ना। तो कितने आपके 32 मार्क्स आते हैं,